भाभी, आप हमजा के साथ ज्यादती कर रही हैं। मैं ज्यादती कर रही हूँ या? बस फरिया, जरूरी नहीं कि हर बात सच हो। क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बोल। और कितना साफ साफ बोलूं? बीच सड़क में खड़ी आपकी इज्जत का तमाशा बना रही थी ये लड़का मेरे आपे से तो बाहर हो चुका है, शायद आपकी कुछ सुन ले। मेरे बारे में ऐसी बात मत करें जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। जी मामा, क्या हुआ, आपने बुलाया? तुम्हें कुछ पता है हमजा कहाँ है, या अभी भी तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या हुआ मामा? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कुछ भी ठीक नहीं है रमशा, कुछ भी ठीक नहीं है। एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती है। अब मैंने क्या कर दिया मामा? कितनी दफा मैंने तुमसे कहा हमजा के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। जो तुम्हारे दिल में आता है तुम वही करोगी बस। मामा आपको पता तो है कि वो बिजी होता है, और जितना टाइम वो फ्री होता है हम लोग साथ टाइम तो स्पेंड करते हैं। रिमशा, एक तो तुम उसकी साइड लेना बंद कर दो। तुम्हें पता है तुम्हारी मंगनी हो रही है उसके साथ, होश भी है तुम्हें? तो क्या करूं, उसके सर पर सवार हो जाऊं? हाँ, हो जाओ सर पे सवार। अरे जिन लोगों की मंगनी हो रही होती है गले में लटके रहते हैं एक दूसरे के, या तो फिर फोन पे चिपके रहते हैं, और एक तुम हो, होश ही नहीं है तुम्हें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं मामा, मैं उसके पीछे पीछे नहीं भाग सकती। और जरूरी थोड़ी है हम हर वक्त फोन पे लगे रहें या मिलते रहें। हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे रमशा, कब होश आएगा तुम्हें, जब सब कुछ निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से? क्या हाथ से निकल जाएगा मामा? क्या कह रही हैं आप, बताएं मुझे। सब ठीक है ना मामा? बताएं मुझे कि हुआ क्या है आखिर। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं। देखो ना आमिर, कुछ हुआ है, मामा मुझे बता नहीं रही हैं। कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये इतनी परेशान है। अच्छा रमशा, तुम बाहर जाओ, मैं मामा से बात करता हूँ। मैं क्यों बाहर जाऊं? मैं बाहर नहीं जा रही। मुझे पता करना है कि आखिर मामला क्या है। बताएं ना मामा, बात क्या हुई आखिर? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। बस गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर। सुन लिया? चलो शाबाश, बाहर जाओ। कुछ नहीं हुआ रिमशा, मुझे आमिर से उसके काम से रिलेटेड बात करनी है। अब जाओ बाहर। क्या बात है मामा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या बात है रईस साहब, बैठो, क्यों परेशान, बैठ जाओ। मम्मी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप जानती हैं कि फरिया भाभी का मिजाज कैसा है। आई एम 100% श्योर वो इस बात को बतंगड़ बनाएंगी। आप समझ रही ना मैं क्या कह रही हूं? मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ रईस साहब। तो फिर आप कुछ कर क्यों नहीं रही हैं? अभी तो वो गई हैं आमिर से बात करने के लिए, लेकिन बाहर निकलने के बाद क्या फैसला सुनाती हैं, ये सोच सोचकर मैं डर रही हूं। बेटा, तुम दोनों हमजा को क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हो? इतना प्रेशर मत डालो।
हमजा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो मैंने किस मुश्किल से फरिया को कंट्रोल किया है? मुझे कुछ समझ नहीं आता दादू। मुझे ऐसा लगता है जो भी फैसला करूंगा वो गलत होगा। शायद मैं कोई सही फैसला कर ही नहीं सकता। इस तरह सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम खुद परेशान हो जाओगे। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन तुम्हारा इस बारे में कुछ ना करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। दादू मैं क्या करूं? मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। मेरे हाथों से सब कुछ रेत की तरह फिसलता जा रहा है और मैं सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि सारा की जिंदगी मेरे फैसलों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा मैं क्या करूं कि सबकी जिंदगियां ठीक हो जाएं? मैं सारा के लिए करने खुद जाता हूं और खुश नहीं रह पाता। तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम जानते हो। उस लड़की की जिंदगी तुम्हारी वजह से और मुश्किल बनती जा रही है। बेटा, तुम्हें अपने आप को उससे दूर करना पड़ेगा। तुम उसकी मदद करने के लिए ना जो कर रहे हो ना, उसके लिए तुम मुश्किल और बढ़ा रहे हो। और इस बात का अंदाजा बेटा तुम्हें भी है। क्या करूं मैं? अपने बारे में सोचूं, सारा के बारे में सोचूं या रमशा के बारे में सोचूं, या उस लड़की के बारे में सोचूं जिसकी जिंदगी आज मेरी वजह से मुश्किल में। हमजा बेटा, तुम देख रहे हो ना, अब तक वो अपनी हर परेशानी से लड़ती हुई आ रही है। आइंदा भी वो अपनी हर मुश्किल और परेशानियों को खुद संभाल लेगी। पर मैं क्या करूं दादू? आपने देखा है वो किस हाल में थी। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो मेरी बात सुनो, अपनी और उसकी भलाई के लिए सिर्फ भूल जाओ। दादू, उसका ख्याल मेरे दिमाग से नहीं निकलता। अगर आज उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूंगा। तुम नहीं हो उसके जिम्मेदार बेटा। देखो, घर से निकलना उसका अपना फैसला था। और देखो बेटा, जब अल्लाह कोई मुश्किल देता है, कोई तकलीफ देता है, तो उससे मुकाबले करने का हौसला भी देता है। तुम अपनी जिंदगी और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचो, समझे? तुम्हारी बहन की जिंदगी और खुशी तुमसे जुड़ी हुई है। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, जज्बात में आके सब तबाह ना कर देना। मेरी बात सुनो, वक्त तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। ये सोच के फैसला करना कि तुम अकेले नहीं हो, और भी लोग हैं, और उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी भी बेटा तुम पर ही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दादू। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। बेटा, हाँ, अब रो रही हो बैठ के? उस वक्त तो बड़ा सीना तान कर निकली थी ना घर से कि कुछ काम करूंगी तो पैसे आ जाएंगे। जो घर चलाने वाली शक्लें होती है ना, वो ऐसी नहीं होती है। रानी, ये क्या हरकत थी? मुझसे पूछ रहे हो तुम? हाँ, मुझसे? तुम जो कर रहे थे बाहर फजूल हरकतें, वो क्या थी? मेरी बात सुनो, मैं कोई फजूल हरकतें नहीं कर रहा था, समझ आई तुम्हें? मैं सिर्फ उससे पूछ रहा था कि वो वहां क्या कर रही थी। अच्छा, तुम पूछ रहे थे उससे, वो भी हाथ पकड़ कर? अच्छा देखो फरीद, मेरी बात सुनो, तुम इस घर के दामाद हो ना, तो जोया इस घर की बहू है, और मेरे ख्याल से हर रिश्ते की एक हद होती है, और वो हद तुम भूल रहे हो। पहली बात तो ये तुम बात किस तरह कर रही हो मेरे साथ, है? और ये जो हद वद सब मुझे सिखा रही हो ना सब तुम, ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं, कोई हद भूला नहीं हूं मैं। अजीब ही है तुम्हारे घर वाले भी। एक तो इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, ऊपर से मैं ही बदनाम हो रहा हूं। वाह, कर दी ना मदद तुमने, कर दी ना मदद। अब ले आए जोया को घर, अब क्या करें? तुम्हें सर पे बिठा ले ताज की तरह तुम्हें। नहीं नहीं, क्यों सर पे बिठाओगे मुझे ताज की तरह? कह रहा हूं ना, अजीब हो तुम सब लोग।
कुछ करना ही नहीं चाहिए तुम्हारे घर वालों के लिए। बड़ा तुमने तुम्हारे घर वाले लगाया हुआ है। हाँ, कल तक तो तुम कहते थे कि रानी ये मेरा घर है और इस घर पे मेरी ही जिम्मेदारी है, और आज कह रहे हो तुम्हारे घर वाले। हाँ तो अब क्या कहूँ मैं? क्या कहूँ इन सब बातों के बाद? बड़ी इज्जत दी है मुझे इस घर में, बात बात पे जलील हो रहा हूं मैं। बस ज्यादा शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि इसमें गलती सब तुम्हारी है, ठीक है? तो फिर वही बात कर रही हो? देखो फरीद, मेरी बात सुनो। सोया के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। हाँ, अब रो रही हो बैठ के? उस वक्त तो बड़ा सीना तान कर निकली थी ना घर से कि कुछ काम करूंगी तो पैसे आ जाएंगे। जो घर चलाने वाली शक्लें होती है ना, वो ऐसी नहीं होती हैं। और तुम्हारे चक्कर में फजूल में अम्मा से जलील हुई, फजूल में लड़ाई की अम्मा से मैंने। अगर मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जलील हो। हाँ, हमारे घर की इज्जत को ये चौराहे पे बाजार में लुटाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? बस कर दो रानी, खामोश हो जाओ। हाँ, वाह भाई वाह, घटिया काम तुम करो और खामोश मैं हो जाऊं, ये अच्छा है। वैसे जोया, बड़ी होशियार हो तुम। तुम्हारी अगर कोई शक्ल देखे ना तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम इतनी होशियार और शातिर हो। वैसे एक बात तो बताओ, तुम थी किसके साथ? फरीद ने किसके साथ तुम्हें अयाशियां करते हुए पकड़ा है? बकवास मत करो, झूठ बोल रहा है फरीद। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मुझे फरीद पर पूरा पूरा यकीन है, समझी? वो तुम्हारा शौहर जो है। हाँ, ये तो है, मगर जोया मैं तुम्हें भी ना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अब घर के मर्दों पर तुम्हारी नजर खराब हो जाती है, बाहर तो पता नहीं क्या क्या गुलछर्रे उड़ाती होगी तुम। क्या क्या घटिया बातें करी हो तुम? तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है जोया। अब तुम्हें क्या लग रहा है मैं भूल गई हूं क्या? याद है तुम्हें, फरीद के साथ तुम सहन में तन्हाई का बहाना करके क्या कर रही थी? हाँ, बोलो। अपनी हद में रहो रानी। अपनी हद में तुम रहो जोया, समझी? फरीद झूठ बोल रहा है, मैं फरीद को क्यों बुलाऊंगी? अरे सब झूठ बोलते हैं, एक तुम ही तो सच्ची सावित्री लड़की हो और सब तुम्हारे पीछे। वैसे ऐसा है क्या तुम्हारे अंदर? खुद का शौहर तो तुमसे संभाला गया नहीं और बातें कर रही हो। रानी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की घटिया बातें करते हुए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जोया, मगर कहाँ शर्म और कहाँ जोया वक्कार। सारी बातें एक तरफ, मगर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। बाहर जितनी अयाशियां करनी है ना तुम्हें, करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे शौहर को तुमने आंख उठा के भी देखा ना तो दोनों आंखें नोच लूंगी तुम्हारी, समझी? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है, रमशा से किस तरह बात करूं, किस तरह समझाऊं उसे कि वो समझ भी जाए और परेशान ना हो। आप उससे भी कुछ मत कहिएगा, वो खामखा परेशान हो जाएगी। ये सब सुन के जब मैं इतना परेशान हूं तो फिर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बात इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। मुझे तो पहले ही पता था कि हमजा और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं चल पाएगी। मैं तो उसे वहां देखकर हमजा को पागल हो गई थी गुस्से से। मुझे तो पहले शक ही था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया। लेकिन ये इस तरह से नहीं चलेगा। बाबा यहाँ नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि रिमशा अकेली है।
उसका भाई अभी जिंदा है। मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा अम्मी। लेकिन अब रिमशा को हम समझाएं कैसे? उसको कैसे बताएं? वो तो हमजा के लिए पागल हुई हुई है। मम्मी प्लीज, आप अभी रिमशा से कुछ मत कहिएगा। वो वैसी बहुत अपसेट है उस हमजा की वजह से। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दिल तो करता है कि जाके हमजा का मुंह तोड़ दूं और पूछूं उससे कि आखिर तू चाहता क्या है। रुक जाओ अभी। मम्मी ने कहा है कि वो उससे खुद बात करेंगी। वो उनसे क्या बात करेंगी? वो तो वैसे ही उनका चाहिता है। उसकी तो कोई गलती उनको नजर ही नहीं आती है। जानती हूं, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो रुक जाओ एक दिन, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। मानना पड़ता है। घर की बड़ी हैं, दादी हैं तुम्हारी। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के ही कहा होगा ना। वैसे भी ये तो दोनों का ही मसला है। खैर जो भी हो, अब अगर कोई सही फैसला नहीं हुआ तो मामा आपको ही कुछ करना पड़ेगा। और आप जो भी फैसला करेंगी मैं पूरी तरह से उसमें आपका साथ दूंगा। और सारा